अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 18 जुलाई 2026 और दिन है हफ्ते का। 3 ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। एक ख़बर KPK का जो ज़िला है बनू, दूसरी ख़बर बलूचिस्तान के हवाले से, और तीसरी ख़बर जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से। ये जो बनू और बलूचिस्तान की ख़बरें हैं ये दरअसल इंटरकनेक्टेड हैं अफ़गानिस्तान की ख़बर के साथ, तो इसलिए हम आगाज़ अफ़गानिस्तान से ही कर लेते हैं, क्योंकि बनू और बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है उसमें ज़्यादा किरदार अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का है। आपको पता है और आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2 महीनों से मैं ज़ाती तौर पर रिपोर्ट कर रहा हूँ कि बनू में हमलों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। ये जो बनू के अंदर हमलों में इजाफ़ा हुआ है इसके जो ताने बाने हैं ये दरअसल अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं। वो कैसे? देखिए, बनू बड़ा इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेटिजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट ज़िला है। इसका जो एक हिस्सा है, यानी कि इससे जो रास्ते जाते हैं ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान के साथ कनेक्ट होता है, और फिर नॉर्थ वज़ीरिस्तान की जो सरहद है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। बनू वो ज़िला है जिसकी सरहदें जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ भी लगती हैं, और फिर जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहद वो अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टेड हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ ये जो बनू का ज़िला है ये ज़िला लकी मरवत के साथ, फिर करब कोहाट और पेशावर के साथ, और एक तरफ जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, फिर साउथ वज़ीरिस्तान, और नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान की सरहदें फिर अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं। और इन इलाकों में जानी खेल और बका खेल के जो इलाके हैं ये तालिबान दहशत गर्दों का एक मरकज़ रहा है। चुनाचे कल पूरा दिन बनू के अंदर मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पे बंद थी, और 14-15 घंटे वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, और अब तक की जो इतलात आ रही हैं 30 के करीब मिलिटेंट्स को जो है वो मार दिया गया है। और अब जुज़वी तौर पर कहीं कहीं जो है आपको मोबाइल सिग्नल्स बहाल नज़र आते हैं, लेकिन मुकम्मल तफसीलात अभी भी सामने नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम अफ़गानिस्तान की तरफ आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में आपके इल्म में कि 5 जुलाई से सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हुई। आपने देखा कि हन्ना ओढ़क में, फिर बलूचिस्तान ज़ियारत में, फिर पुलिस लाइन बलूचिस्तान में, वहाँ पे जो है ना हमलों का एक पैदर पै सिलसिला शुरू हो गया था। और उससे पहले भी BLA वाले जो है वो लूट मार, निजी अमलाक, प्राइवेट पब्लिक ऑफिसेज़ वगैरह को लूट मार, ये इस किस्म के हमले, उनको कब्ज़े में लेना, ये हमें 6-7 महीनों से 1 साल से बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ देखने को मिल रहे हैं। अब बलूचिस्तान में कल मस्तूंग में फ़ौजी कानवाए पे जो FC एहलकार थे उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने रिटालिएट किया, और अब तक जो इतलात हैं कि 3 हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 8 दहशत गर्दों को जो है वो मार दिया गया है, और फिर काफ़िला अपने मामूल के मुताबिक आगे बढ़ता रहा। तो ये अभी ख़बरें हैं, और अब तक ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो शाबान के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसमें 120-130 के करीब जो है शिद्दत पसंदों को मार दिया गया है। अब आ जाएं जो इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक जो है इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी इनकी जड़ें हैं, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से भी इनकी जड़ें मिलती हैं। तो अफ़गानिस्तान के लिए अपनी जो सिचुएशन है अब वो मज़ीद ख़राब हो गई है। मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान का जो एक सूबा है बदख्शां, जो कुदरती वसाइल से, मिनरल से, रिसोर्सेज से माला माल सूबा है, वहाँ पे 1 साल से जो है ना अफ़गान तालिबान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मैंने आपको बताया था कि अब्दुल रशीद दोस्तम ने एक जुमात बनाई थी, जनाब जुनबश मिली इस्लामी। इसके अलावा अहमद शाह मसूद के जो फ़र्जंद हैं उन्होंने एक अलग बागी ग्रुप बनाया नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से, वो भी बदख्शां में कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और अब एक नई एंट्री हुई है अब्दुल क़य्यूम मलंग की। अब्दुल क़य्यूम मलंग जो है इन्होंने जुनबश सिपाहियान या नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है उस हवाले से ये बनाई है। वो उन्होंने क्या किया है, अब गुज़श्ता दिनों बदख्शां के ऊपर बदख्शां के एक ज़िले के ऊपर 2 घंटों तक अपना कब्ज़ा, इंतज़ामी, सिक्योरिटी, ये तमाम तर जो है ना दफातर वगैरह उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए, और उस ज़िले का पूरा कंट्रोल उनके पास था।
2 घंटों तक उनका कंट्रोल रहा और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए। तो यानी कि ये सूरत हाल अब आ गई है कि उनके सूबे का जो सबसे स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट सूबा है बदख्शां, इसका मैं आपको बता दूं कि इसकी 60% सरहद ताजिकिस्तान के साथ मिलती है, कुछ किलोमीटर सरहद जो है इसकी जनाब चाइना के साथ मिलती है और कुछ हिस्सा वाखान कॉरिडोर के ज़रिए इसका पाकिस्तान के साथ मिलता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेचुरल रिजर्व्स के हवाले से, मिनरल रिसोर्सेज के हवाले से भी इस सूबे की बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पे इस किस्म की चैलेंजिंग सूरत हाल का इमर्ज होना कि आपके इस आम तरीन सूबे का एक ज़िला जो है अब्दुल कयूम मलंग जो है, और इससे पहले आपको पता है कि जुमा फ़तेह खान उन्होंने भी 12,000 बागियों का एक फोर्सेस का एक ग्रुप तैयार किया था और वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो गोया अहमद शाह मसूद के फर्जन नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के ज़रिए, इसके अलावा अब्दुल रशीद दोस्तम जुनबश मिली इस्लामी के ज़रिए, और इसके अलावा ये अब्दुल कयूम मलंग हो गए और जुमा फ़तेह खान हो गए। तो ये सारे मिलकर बदख्शां में इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पूरे अफ़गानिस्तान में जो तर्ज़ हुक्मरानी है अफ़गान तालिबान की, उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, सिर्फ पख्तूनों की वहाँ पे नुमाइंदगी है, तमाम तर वसाइल लूट कर पख्तूनों के इलाकों की तरक्की के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए हम इनके ख़िलाफ़ ऐलान बगावत करते हैं। तो अफ़गान तालिबान ने भी ऑफिशियली ये तस्लीम कर लिया है कि हाँ कब्ज़ा हुआ था कुछ घंटों के लिए, लेकिन ये कब्ज़ा हमने वागुज़ार कर लिया। तो जनाब बात यह है कि आपके लिए किस कदर अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी आप इस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि आपने वागुज़ार कर लिया। ये एक सिंबॉलिकली उन्होंने अपनी प्रेजेंस का आपको एहसास दिलाना था कि हम अगर ये करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। ये उन्होंने अपनी अहमियत का, अपने वजूद का एहसास आपको दिलाना था। आपको पता है कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान 1995-96 में जब वो आए थे तो उन्होंने भी यही पैटर्न अडॉप्ट किया था ना, कि पहले कुछ एक ज़िले पे कब्ज़ा कर लिया, फिर दूसरे ज़िले पे कब्ज़ा कर लिया, फिर तीसरे ज़िले पे कब्ज़ा कर लिया, इस तरह ज़िला दर ज़िला वो कब्ज़ा करते रहे और इस तरह पूरे अफ़गानिस्तान की हुक्मरानी जो है वो उनके हाथ में आ गई थी। तो यही पैटर्न जो है अभी अब्दुल कयूम मलंग ने, जुमा फ़तेह खान ने, अहमद मसूद ने और अब्दुल रशीद दोस्तम ने, इन तमाम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर देखिए, पाकिस्तान के बनू के अंदर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तालिबान को छुपने की जगह नहीं मिल रही और वहाँ पे जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भी 4-5 दफ़ा एयर स्ट्राइक्स कर चुका है। अब खुद अंदरूनी शोरशें वहाँ पे सर उठा रही हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के लिए अपना वजूद बरकरार रखना ये अब बड़ा मुश्किल नज़र आता है और पाकिस्तान के KPK और बलूचिस्तान में भी उनको अपना वजूद बरकरार रखना ये बहुत मुश्किल उनके लिए नज़र आ रहा है। इसलिए उनकी कार्रवाइयों में इर्रेगुलर रैंडमली जो है आपको शिद्दत नज़र आती है, क्योंकि ये आखिरी उनके जो है ना अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए उनके आखिरी हमले हैं, आखिरी हरबे हैं। और यकीन मानिए कि अवामी सतह पे भी इनके लिए देहातों की सतह पे अमन कमेटियाँ कायम हो चुकी हैं जो कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बहुत शुक्रिया।